महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो गन्ने की खेती में जीवाणु का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप गन्ने की खेती में शुरुआत से ही खाद का इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी खाद का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, खाद जो है वह न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में देता है। तो न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाने के लिए जीवाणु की आवश्यकता होती है। तो बारिश के समय में जीवाणु का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जीवाणु में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक, इस तरह अलग अलग प्रकार के जीवाणु आपको मिलते हैं। NPK बैक्टीरिया, यह कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है, तो वह आप अपने गन्ने की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिंक के जीवाणु भी होते हैं, जिंक के बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वह बैक्टीरिया भी आप गन्ने की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ों के ग्रोथ के लिए माइकोराइजा, यह जीवाणु बहुत ही आवश्यक होता है। तो यह जीवाणु आप गन्ने की खेती में इस्तेमाल करने से गन्ने में जड़ों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। और उसके साथ ही साथ जब जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा होने से क्या होता है, गन्ने को लगने वाला पानी और जो पोषक तत्व होते हैं वह बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने को मिलते हैं। तो इसलिए जड़ों के ग्रोथ के लिए माइकोराइजा, यह जीवाणु का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह आप NPK बैक्टीरिया, जिंक बैक्टीरिया और माइकोराइजा, यह बायो फर्टिलाइजर आप गन्ने की खेती में इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में ग्रोथ होती है, गन्ने में बहुत ही अच्छी तरीके से वजन आता है और उसके साथ गन्ने में बहुत ही अच्छी तरीके से कल्लों की संख्या होती है। तो आपको यह बैक्टीरिया अपने गन्ने की खेती में इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो आप यह जीवाणु जो है, यह बायो फर्टिलाइजर जो है, वह आप मिट्टी में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या वह जीवाणु लिक्विड स्वरूप में भी आता है, लिक्विड में भी वह जीवाणु अवेलेबल होते हैं। तो आप उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या आप ड्रिप के माध्यम से यह जीवाणु गन्ने की खेती को दे सकते हैं। और बारिश के समय जीवाणु का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो पोषक वातावरण होता है उससे जो जीवाणु है उनकी संख्या बहुत ही अच्छी तरीके से बारिश में बढ़ती है। इसलिए जीवाणु का फायदा आपको बारिश के समय में बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है और गन्ने में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। बारिश के मौसम में जीवाणु का इस्तेमाल गन्ने की खेती में करना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे कम खर्चे में आपको बहुत ही ज्यादा उत्पादन मिलता है, और जो खाद के ऊपर खर्च आने वाला है वह खर्च कम होता है, और उसके साथ ही साथ मिट्टी की जो ताकत है और मिट्टी का जो आरोग्य होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ता है। और इससे क्या होगा, गन्ने में आपको कम खर्चे में ज्यादा ग्रोथ और उत्पादन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।